नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज में आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में हथियारों से लैस चोरों ने मचाया उत्पात, 2 ज्वेलरी शॉप में लाखों की चोरी। जारी है शराब माफियाओं का हथकंडा, कांटी पुलिस ने करोड़ों रुपए की शराब को किया जब्त। और निगम बोर्ड की बैठक में कई योजनाओं को किया गया पास। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में पुलिस के सुरक्षा के तमाम दावों के बीच बेखौफ अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुजफ्फरपुर के पानापुर ओपी से सटे मुख्य बाजार में देर रात 1 दर्जन हथियार से लैस अपराधियों ने चोरी की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। इसके तहत चोरों ने मुख्य बाजार में स्थित 2 बड़े ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया है, जहां करीब 1 दर्जन अपराधियों ने दोनों ज्वेलरी शॉप को शटर एवं तिजोरी काटकर 15 लाख से अधिक की ज्वेलरी अपने साथ ले गए हैं। बाजार में रात 1 बजे के करीब 1 दर्जन अपराधियों के बाजार में प्रवेश करने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वहीं इस वारदात के दौरान भी कुछ अपराधी बाजार में लगे सीसीटीवी को तोड़ते नजर आ रहे हैं। पानापुर बाजार में भीषण चोरी की इस वारदात को अपराधियों ने अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होकर अंजाम दिया है, जिसमें गैस कटर से लेकर कई अहम उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं इस वारदात के दौरान बाजार में मौजूद कुत्ते शोर न मचाए, इसके लिए घटना से पहले ही इस इलाके में मौजूद 1 दर्जन से अधिक कुत्तों को नशीले पदार्थ खिलाकर बेहोश भी कर दिया। घटनास्थल के पास कई कुत्ते अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। वहीं इस भीषण चोरी की जानकारी मिलने के बाद पानापुर ओपी की पुलिस मामले की खानापूर्ति में जुट गई है। और चौकीदार भी रात में ड्यूटी में नहीं थे, वो बिना छुट्टी में बताए एब्सेंट थे। वो कैसे आप लोगों को जानकारी हुई कि मतलब दुकान सुबह में लोग यहाँ पर आया तब तो जानकारी हुई। क्या नुकसान हुआ है आप? नुकसान मेरा पूरा तिजोरी उठा के ले गया, सामान था गायब हो गया। कितना का होगा? 5-6 लाख का होगा। तो चोरी का ट्रेंड मतलब कैसा, मतलब तिजोरी काफ़ी दूर फेंका गया है, सामान काफ़ी फेंका गया, क्या लग रहा है किस तरह के लोगों की इन्वॉल्वमेंट? इसमें लोकल भी आदमी होगा, बाहर का भी आदमी होगा। सीसीटीवी में कुछ कैद होगा? सीसीटीवी में आ रहा चेहरा ढके हुए है। कितना लोग? उसमें 8 आदमी आ रहे हैं अभी फिलहाल। 8 आदमी 20-25 की संख्या में था। चारों तरफ पूरा अपना बिछाए हुए थे जाल। कुत्ता का भी रात में दे दिया दवा, बेहोश कर दिए हुए कुत्ता को। प्रशासन की लापरवाही है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद अवैध शराब का खेल अभी भी जारी है। इसका खुलासा खुद उत्पाद विभाग और पुलिस की कार्रवाई में होती है। अवैध शराब के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है और धरपकड़ की जा रही है। इसी क्रम में एक बार फिर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल जिले के कांटी थाना क्षेत्र के NH 28 लसगड़ीपुर के समीप पेट्रोल पंप के समीप खड़े ट्रक से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 546 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने चालक सहित एक अन्य व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों की पहचान ट्रक चालक पंजाब के जलंधर निवासी राजवेंद्र सिंह और सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के टिंगरारी निवासी अरविंद कुमार शामिल हैं। ASP पश्चिमी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि ट्रक नंबर PB 11 CM 6435 पर अवैध शराब की सूचना मिली थी। छापेमारी की गई, जिसमें चालक सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य कारोबारी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। कांटी थाना क्षेत्र में एक पंजाब रजिस्टर्ड ट्रक पकड़ी गई। उसमें करीब 4800 लीटर के आसपास शराब, इंग्लिश शराब बरामद हुई है।
उसका ड्राइवर जो कि लुधियाना का रहने वाला है वो अरेस्ट हुआ है। इसके अलावा एक कारोबारी जो कि सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र का रहने वाला है वो अरेस्ट हुआ है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या इसमें कुछ जानकारी मिल पाई है? ये शराब कहाँ से मंगवाई जा रही थी और किसको पहुँचानी थी? इस शराब का भी हम लोग बैकवर्ड लिंकेज का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इनका मोबाइल का भी विश्लेषण कर रहे हैं और अभी तक जो शराब जो मिली है वो झारखंड रजिस्टर्ड है और अभी इसका हम लोग बैकवर्ड लिंकेज का पे काम कर रहे हैं। कितनी कार्टन वगैरह शराब पकड़ी? ये कुल इसकी मात्रा 4800 लीटर के आसपास है। और कुछ वाहन वगैरह भी जब्त की गई? एक बोलेरो गाड़ी है, एक पंजाब रजिस्टर्ड ट्रक है। काफी दिनों बाद शनिवार को आम्रपाली ऑडिटोरियम में आयोजित नगर निगम बोर्ड की बैठक में विकास के कई योजनाएं पारित किए गए। इस दौरान नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, प्रभारी मेयर मान मर्दन शुक्ला सहित शहर के ज्यादातर पार्षद मौजूद रहे। नगर विधायक ने कहा, राजनीति से ऊपर उठकर सभी विकास के कार्य कराने में योगदान दे। उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 साल से नगर निगम के विकास कार्य ठप पड़े हैं, बाकी बचे समय में सभी कार्यों को पूरा कराना है। जल जमाव की स्थिति पर उन्होंने कहा कि पहले से हालात सुधरे हैं, आने वाले दिनों में इस समस्या से पूरी तरह निजात मिल जाएगा। अपदस्थ मेयर सुरेश कुमार के संबंध में नगर विधायक ने कहा कि लोकतंत्र में जिसके पास बहुमत उसे ही सेवा करने का मौका मिलता है। वार्ड पार्षदों से आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव में मात्र 8-9 महीने बचे हैं, आपसी मतभेद भुलाकर शहर के विकास कार्य में सभी सहयोग करें। बोर्ड की बैठक काफ़ी दिनों बाद हुई है और सार्थक परिणाम ये हुआ कि विकास की योजनाएं पास की गई, सर्वसम्मति से पास की गई। सब लोगों से आग्रह हम लोगों ने किया कि अब कोई लड़ाई आपस में मत कीजिए, मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, अधिकारी हो, सबको मिलजुल करके 8-9 महीना का बचा हुआ है काम कार्यकाल, तो निश्चित तौर पर अच्छा से अच्छा काम करें। 25-25 लाख की योजना हर वार्ड में जो पूर्व से 50 और देना था उसके अलावा पास हुआ है और हम समझते हैं कि निश्चित तौर पर आपस का झगड़ा ख़त्म करके कोई किसी जाति का हो, किसी मजहब का, किसी ग्रुप का हो, अभी 8 महीना जो बचा हुआ है उसमें विकास के काम में लगना चाहिए। कोई झंझट, यही हमने अपील किया है और हमको लगता है निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा और सब लोग मिलजुल करके नगर निगम को आगे बढ़ाएंगे। सब लोग काफ़ी असहाय लग रहे थे, इस पर आपने डांट फटकार भी लगाया है। हम किसी को डांट फटकार करते नहीं हैं। हमने कहा है लोकतंत्र में बहुमत का राज है, जो बहुमत की राय होगी उसको पालन करना पड़ेगा। लोकतंत्र ही भारत में है, तो इसलिए उस बात में कोई विवाद नहीं है। सर्वसम्मति से सब लोग पास किया है, खड़ा हाथ उठा कर किया है, तो काम तेज़ी से होगा। 8 महीने में जो काम 2 साल 3 साल का पड़ा हुआ है और उसी काम को हमको करना है। कोई गुटबाजी नहीं, कोई पार्टीबंदी नहीं, कोई जातिवाद नहीं, सबका जो बचा हुआ काम है डेवलपमेंट का उसको पूरा कराना है और लग भर करके हम अपनी जवाबदेही समझ करके, मेयर कोई हो, डिप्टी मेयर कोई हो, लेकिन हम अपने विधायक के हैसियत से जो जनता ने हमको चुना है तो उस सारी ताकत का इस्तेमाल हम विकास के काम में लगाएंगे। शहर की सबसे बड़ी समस्या जल जमाव। देखिए, जल जमाव पहले के मुकाबले इस बार ठीक हुआ है, लेकिन 26 किलोमीटर रोड का निर्माण 183 करोड़ का योजना चल रहा है जो 1 साल में पूरा हो जाएगा। 2-2 आदमी उसमें नाले में जाएगा, गिर सकता है। तो चौड़ा नाला बन रहा है, काफ़ी अच्छा नाला बन रहा है। ये जब बन जाएगा तो हमको लगता है कि पानी की निकासी में तेज़ी आएगी। इस बार भी पहले के मुकाबले तेज़ी आई है, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं है। एक प्रोजेक्ट जो चल रहा है 183 करोड़ का, वो पूरा हो जाएगा तो निश्चित तौर पर 26 किलोमीटर नाला बनाना है और सम्प हाउस बनाना है। वहाँ पानी को ट्रांसफ़र कैसे किया जाए, पानी को शुद्ध कैसे किया जाए, ये सारा योजना चल रहा है और निश्चित तौर पर उसको पूरा करवाएंगे। फिर स्मार्ट सिटी का भी काम पेंडिंग था, उस समय भी लगे हुए हैं, जल्दी से जल्दी काम चालू होगा और कोई भी इससे किसी से समझौता नहीं होना है। विकास के नाम पर कोई राजनीति नहीं करे और राजनीति करेंगे भी तो हम लोग पूरी ताकत से नगर निगम क्षेत्र में विकास जो बचा हुआ है उसको कराने का काम करेंगे। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में सियासत तेज है। जेडीयू काफी लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रही है, वहीं राजद भी इसकी मांग कर रही है। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच मुलाकात हुई थी, जिसके बाद से सियासत काफी तेज है। वहीं इसको लेकर बीजेपी सांसद अजय निषाद भी जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि जिस भारत देश में गाय की गिनती, भैंस की गिनती और शेर और बाघ के बच्चों की गिनती हो सकती है, तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं? उसके साथ गरीबी की भी गिनती होनी चाहिए और सरकार को इसमें उतना ही मेहनत लगेगा। वहीं बढ़ते अपराध के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार को अपराध पर लगाम लगाना होगा और सुशासन का राज दिखाना पड़ेगा।
लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर आदमी अपनी बात को रख सकता है। जहाँ तक मेरी बात आप पूछेंगे तो हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। जिस भारत देश में भैंस की गिनती हो सकती है, गाय की गिनती हो सकती है, कितने शेर बचे हैं वो गिनती हो सकती है, कितने बाघ बचे हैं वो गिनती हो सकती है, कितने हाथी बचे हैं वो गिनती हो सकती है, तो जातीय जनगणना क्यों नहीं? उसके साथ साथ गरीबी की भी गिनती होनी चाहिए और सरकार को उतना ही मेहनत लगेगा, इसमें कोई अतिरिक्त धन नहीं लगेगा। तो अपराध नियंत्रण करना तो पुलिस का काम है, एसपी का काम है। हत्या मेयर साहब की हुई है, अपराधी भी पकड़े गए हैं। जो मुखिया का जो हत्या हुआ है वो दूसरे जिला के थे, वो भी पता है, अपराधी जो है शीघ्र गिरफ्तार। लेकिन लगातार अपराध बढ़ रहा है। अपराध है, कंट्रोल करना पड़ेगा सरकार को, ताकि जनता को फिर दिखाना पड़ेगा। सुशासन की सरकार है तो जो सुशासन है उस पर खड़ा उतरना पड़ेगा। देखिए, एक माननीय सांसद पर इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये लोकतंत्र है और चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सभी लोग माननीय हैं और सदन में हर आदमी की अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है। मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि लगातार कांग्रेस के कारण सदन लोकसभा का नहीं चल रहा है। हम लोग दिन भर जाके बैठ के चले आते हैं। आपका लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप अपनी बात को सदन में रखिए ना। जिस चीज़ पे आप बहस चाहते हैं उस बहस में स्पीकर महोदय से समय लीजिए, उस पर बहस कीजिए। आप जो भी आरोप लगाना चाहते हैं मुझ पर, आप दिल खोल के आरोप लगाइए, हम उसका स्वागत करेंगे। हमको जो जवाब देना होगा हम जवाब देंगे, कम से कम पूरी दुनिया तो जाने। ये कई बार बिहार के लोगों को गुंडा कहा जाता है, बिहार को बदनाम करते हैं। देखिए, बिहार के किसी भी कुछ कहने से फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार के लोग बहुत मेहनती हैं और पूरे बिहार के लोग पूरे विश्व में, चाहे वो छोटे पद पे हो चाहे बड़े पद पे हो, हर जगह आपको दिखेंगे और मेहनत से दिखेंगे। बिहारी किसी के मोहताज नहीं होते हैं, जो हासिल करते हैं अपने बूते पे करते हैं। शनिवार को भाजपा मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश के द्वारा सांसद अजय निषाद के आवास पर कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद जयंती आयोजन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रकोष्ठ के उत्तर बिहार के सभी संयोजक शामिल हुए और उसमें विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि 18 नवंबर को मुजफ्फरपुर के पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं बीजेपी सांसद अजय निषाद ने बताया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के द्वारा कैप्टन साहब पर एक कार्यक्रम को करने के लिए कहा गया था, जिसके बाद हम लोग इसको लेकर तैयारी में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय जायसवाल जी मुझे बोले कि कैप्टन साहब के नाम पर एक कार्यक्रम होना चाहिए। तो हम बताए कि सबसे अच्छा अध्यक्ष जी रहेगा कि मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ के बैनर तले आप कराइए। तो उसी की तैयारी समिति की बैठक हुई है। इसमें उत्तर बिहार के जितने भी मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, सभी विभिन्न जिले से यहाँ पर आए हैं और हम लोग ये बैठ करके तय कर रहे हैं कि कार्यक्रम कहाँ हो। तो सर्वसम्मति से तय हुआ है कि मुजफ्फरपुर के पुलिस लाइन में यह कार्यक्रम होगा, 18 नवंबर को होगा। और जितने भी मत्स्यजीवी के संयोजक और प्लस भाजपा के जितने विंग हैं, सभी लोग इस आयोजन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। शनिवार को सिकंदरपुर स्थित मुक्तिधाम परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर अरुण शाह फाउंडेशन के द्वारा मृत शरीर को सुरक्षित रखने के लिए एक डीप फ्रीजर फाउंडेशन का संस्थापक डॉक्टर अरुण शाह के द्वारा मुक्तिधाम कमेटी को दिया गया। साथ ही लायंस क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर के द्वारा मुक्तिधाम के 12 चौराहे का चौड़ीकरण, निर्माण एवं सुंदरीकरण पार्किंग स्थल का कराया गया है, जिसका उद्घाटन नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, लायंस क्लब की डीजी निर्मता सिंह, रमेश केजरीवाल के द्वारा किया गया। मुक्तिधाम में एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर मुक्तिधाम आज की तारीख में उत्तर बिहार या बिहार का गौरव है। यहाँ पर लोग आते हैं और अपने जो जितने भी जो लोग इस संसार से विदा लेते हैं, उनको सम्मानित रूप से उनको यहाँ विदाई होती है, उनका दाह संस्कार होता है। और इसी क्रम में हमारी जो एक हम लोग की फाउंडेशन है, डॉक्टर अरुण शाह फाउंडेशन, वो मतलब कि भी कुछ न कुछ अपनी तरफ से ईश्वर के प्रेरणा से
कुछ न कुछ हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, समाज को समर्पित करते हैं। हमने उस क्रम में मुक्ति रथ भी दिया। हमने एक यहाँ पर जो प्रदूषण मुक्त जो ऊर्जा जो दाह संस्कार ये का इंस्टॉलेशन भी कराया जनवरी में। और आज ईश्वर की प्रेरणा से एक हम लोग डॉक्टर फाउंडेशन जो है, डॉक्टर अरुण साह फाउंडेशन, एक डीप फ्रीजर, डेड बॉडी डीप फ्रीजर, वो मतलब हम लोग समाज को समर्पित करने जा रहे हैं। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हम लोग ये विश्वास करते हैं कि जीवन को का आदर जीवन के बाद भी होना चाहिए। रिस्पेक्ट टू द लाइफ एंड रिस्पेक्ट आफ्टर डेथ। और यहाँ पर आज एक डॉक्टर अरुण साह की तरफ से डेथ बॉडी फ्रीज़र ये इसको डोनेट किया गया है। और हमारे लायंस क्लब सेंटेनियल, मुजफ्फरपुर सेंटेनियल के जो सदस्य लोगों ने ये आगे की चौड़ीकरण, मतलब कि पूरे मुक्ति धाम के सामने का जो एरिया है उसके सौंदर्यीकरण, चौड़ीकरण और उसके लिए उसको उन्होंने बनवाया है। इसी का आज उद्घाटन है। और इसके अंतर्गत हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस क्लब की वो आई हुई हैं, नम्रता जी हैं, विधायक विजेंद्र चौधरी हैं, डॉक्टर अरुण साह हैं, और इसके पीडीजी जो हैं, पीडीजी मतलब 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स, अमिताभ चौधरी, अनुपम सिंघानिया, ये सभी लोग यहाँ पाए हुए हैं, संजय अवस्थी। बाबा गरीबनाथ मंदिर में पिछले सोमवार पर रोक के बाद भी भक्तों की भीड़ उमड़ने के बाद मंदिर प्रशासन ने अगली सोमवार पर भक्तों के प्रवेश पर सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। विभिन्न सेवा दल की ओर से रविवार की सुबह से ही कार्यकर्ता तैनात रहेंगे। वहीं जिला प्रशासन की ओर से मंदिर के बाहर मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा पुलिस के जवान भी मौजूद रहेंगे। आज बालाजी परिवार की कार्यकारिणी की बैठक की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि परिवार के 15-15 सदस्य को 2 शिफ्ट में बांटा गया है। ये रात्रि में मंदिर में तैनात रहेंगे। अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर ने बताया कि सभी सदस्य के पास ड्रेस और आई कार्ड होना अनिवार्य है। मौके पर मनोज सिंह, अभिषेक कुमार, प्रकाश श्रीवास्तव सहित परिवार से जुड़े सभी सदस्य मौजूद रहे। आज बालाजी परिवार के कार्यकारिणी की आपात बैठक किया गया है। इसमें बाबा गरीबनाथ मंदिर प्रशासन के द्वारा सभी सेवा दल के सदस्यों की सेवा देने के लिए रविवार रात्रि से लेकर सोमवार दोपहर तक के लिए सभी सेवा दल से जो सदस्य लेना है उस संदर्भ में हमने अपने सभी सेवा दल के सदस्यों को सबसे पहले वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया है। वह सबसे पहले वैक्सीन लें। जो हमारे सदस्य वैक्सीन लिए हुए होंगे उनके द्वारा ही सेवा लिया जाएगा तथा उन्हें निर्देशित किया गया है कि वह मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। आप बाबा गरीबनाथ के भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत ही मर्मत होकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके पहले हम लोग बाबा को जल चढ़ाने में सहयोग करने के लिए हम लोग वहाँ सेवा देते थे, पर इस वैश्विक महामारी कोरोना के कारण इस बार हम लोग भक्तों को भीड़ से बचने के लिए, भीड़ इकट्ठा नहीं करने के लिए, उनसे अनुरोध करने के लिए उनमें बार बार प्रार्थना करते हैं कि वह इस बार किसी तरीके से भीड़ का हिस्सा न बने। कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना अभी है। मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता वेद प्रकाश ने शनिवार को जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी पर कई गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि पिछले 2-3 वर्षों से कृषि विभाग पूरी तरह से दलाल और असामाजिक लोगों से घिर चुका है। यह सुशासन के अफसर नहीं, अफसरा है, जिनके संरक्षण में हर वर्ष करोड़ों रुपए की राशि फसल क्षतिपूर्ति के माध्यम से करोड़ों रुपए और अवैध उगाही और बंदरबाट की जा रही है। इसको लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है।
अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मुजफ्फरपुर जिला के अंदर जिला कृषि पदाधिकारी के संरक्षण में सरकारी राशि के गमन और बंदरबांट का एक अवैध यूनिट कार्य कर रहा है, जिसके खिलाफ जिला कांग्रेस के द्वारा निरंतर जिला अधिकारी महोदय, जिला कृषि पदाधिकारी महोदय और राज्य स्तर के कृषि निर्देशक तक से मिलकर लिखित शिकायत कर चुके हैं। ऐसी कौन सी परिस्थिति और मजबूरी है जिनके दबाव में इतने बड़े गंभीर विषयों को दबा करके बार बार रखा जा रहा है। आज मैंने फिर जिला कृषि पदाधिकारी के संदर्भ में मैंने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसके माध्यम से कटरा प्रखंड और जिले के विभिन्न प्रखंडों में करोड़ों करोड़ रुपए की, ये मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, करोड़ों रुपए की राशि की बंदरबांट और सरकारी तंत्र के संरक्षण में हो रही है। कौन सा राशि की बंदरबाट हो रही है? कृषि सहकारिता और कृषि क्षतिपूर्ति डीजल अनुदान के नाम पर पूरे जिले में व्यापक लूट खसोट जारी है और इसका वास्तविक लाभ 90% किसानों को नहीं मिल रहा है। 10% लोगों तक इसका आंशिक लाभ मिल रहा है। बाकी सारे राशियों को अवैध लिस्टिंग के माध्यम से POS मशीन में अंगूठा लगा करके गलत किसानों की सूची बना करके करोड़ों रुपए की राशि की जाती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जब भी इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जाती है, संबंधित टेबलों पर ये 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए के यह सट्टा और जुआ खेलने का कार्य करते हैं। किस पर आरोप लगा रहे हैं? जिला कृषि पदाधिकारी जो चंद्रशेखर सिंह है, जिनके विषय में जानकारी मिल रही है कि उनको मुख्यालय भी बुला लिया गया है, मैं उनके पूरे कार्यकाल का उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं। अन्यथा कांग्रेस पार्टी जनहित की आवाज़ों के लिए निरंतर सड़कों पर उतरने का कार्य किया है। आगे भी हम और भी मजबूती से, अगर इस सुशासन के राज में सरकारी अधिकारी जो अप्सरा हो चुके हैं, ये अफसर नहीं अब अप्सरा हैं, अगर ये कठोर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी कोर्ट में परिवाद करते हुए PIL दायर करेगी और संपूर्ण अधिकारियों के खिलाफ उच्च स्तरीय जाँच की अपील करेगी। भारत के महान क्रांतिकारी वीर स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी सरदार उधम सिंह की 81वीं बलिदान दिवस पर नागरिक मोर्चा के द्वारा छाता चौक स्थित JP स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, रमेश प्रसाद सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। महान देशभक्त स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी अमर शहीद उधम सिंह की आज 81वीं बलिदान दिवस है। आज ही के दिन फिरंगी सरकार ने महान देशभक्त को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया था। ऐसे महान देशभक्त पर राष्ट्र को गर्व है, जिन्होंने मातृभूमि की आज़ादी के लिए लंदन में जाकर ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। जालियांवाला बाग कांड ब्रिटिश हुकूमत के लिए काला धब्बा था। आज हम सब सरदार उधम सिंह के शहादत दिवस पर नागरिक मोर्चा लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मारक स्थल पर हमारे संरक्षक महेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव के नेतृत्व में हम लोग यहाँ उधम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वन स्कूल एट ए टाइम योजना के अंतर्गत शनिवार को कांटी के छपरा गांव स्थित हरि सिंह उच्च विद्यालय का सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण कराकर स्कूल प्रबंधन को सौंप दिया गया। SN सहगल फाउंडेशन ने विद्यालय का रंग रूप भी बदल दिया है। शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी अब्दुल सलाम अंसारी, प्रधानाध्यापक हृदयानंद गुप्ता, किरण कुमारी सहित सभी शिक्षक और फाउंडेशन के राहुल कुमार मौजूद रहे। मशहूर गायक मोहम्मद रफी के जयंती पर मुजफ्फरपुर कलाकार मंच ने अंदी गोला रोड स्थित एक होटल के सभागार में एक शाम रफी के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मोहम्मद रफी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित किया। वहीं कलाकार समाज की ओर से रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुजफ्फरपुर के कलाकारों ने मोहम्मद रफी के एक से बढ़कर एक गीत गाकर उपस्थित लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान मुजफ्फरपुर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
आज की खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी डेन न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।